हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में एनआईओएस क्लास 12th एनआईओएस की जो कक्षा 12वीं का पेंटिंग का क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर मतलब सैंपल पेपर है हिंदी मीडियम का, वो देखेंगे हम। तो पाठ्यक्रम का विभाजन पहले देखेंगे। नया जो पाठ्यक्रम आया है पेंटिंग का, जो जिसका कोड 332 नया है, जिसमें टोटल 15 जो है पाठों की संख्या है। 40% जो है टीएमए में नहीं आएंगे, जिसका मतलब है 5 पाठ जो है आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है। और 60% 60% पढ़ना है एग्जाम में, एग्जाम के लिए। कौन सा एग्जाम है? एकेडमिक एग्जाम है, जो कि आपके अप्रैल 24 में होने हैं। ठीक है। जिसमें से आपको 10 चैप्टर्स, दैट मीन्स 10 पार्ट आपको पढ़ने हैं। तो 15 में से 5 पार्ट जो पढ़ना है, 10 जो है नहीं पढ़ने हैं। अगर हम बात करें मॉड्यूल वाइज, तो पहला जो मॉड्यूल है जिसमें 1 से लेकर 5 पार्ट है, जिसमें से चौथा और पांचवा जो है नहीं पढ़ना आपने। पहला, दूसरा, तीसरा जो पढ़ना है, जिसमें जिसके चैप्टर से एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। दूसरे मॉड्यूल की बात करें तो 7वां और 9वां जो है नहीं आएगा। 6, 8, 10, 11 जो 4 पार्ट जो है आएंगे इसमें। बात करें तीसरे मॉड्यूल की, तो 13 नंबर जो पार्ट है वो नहीं आएगा। 12 और 14 जो एग्जाम में आएगा। लास्ट जो आखिरी मॉड्यूल है, भारत में जनजाति और लोक कला जो है, उसमें एक ही चैप्टर 15 जो कि आएगा। टोटल इस तरह से जो है 10 जो है भाग आएगा आपको। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि कौन सा चैप्टर जो है पढ़ना है और कौन सा नहीं पढ़ना है। अब हम देखते हैं कि आपको चैप्टर वाइज पार्ट के हिसाब से कितने नंबर का क्वेश्चन जो है आएगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ से पहला जो मॉड्यूल है, ठीक है, उसमें 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। दूसरा मॉड्यूल 14 नंबर का। तीसरा मॉड्यूल जो है 8। और जो आपका चौथा मॉड्यूल है उसमें 6 नंबर का क्वेश्चन जो है, 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, यही मेन समझना होता है इसमें। बाकी ये जो सब है वो सब कोई फायदा नहीं देखने का। एक सैंपल पेपर देखते हैं हम। ठीक है। तो आपका ये सैंपल पेपर है, जो कि नायस ने ही पब्लिश किया अपनी वेबसाइट पर। आपको पता होगा इस बार जो पेंटिंग का नया जो सिलेबस आया है, 40 नंबर का हो गया। इससे पहले 30 नंबर का होता था। तो टोटल 26 क्वेश्चन आएंगे, जिसको दो भाग में डिवाइड किया जाता था। लेकिन इस बार आपको खंड क, खंड ख और खंड ग, 3 भाग में डिवाइड किया गया। पहला जो खंड है, 1 से 8 क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी आएंगे। ठीक है, 1 नंबर के, वो भी हम देखेंगे। दूसरा भाग जो है आपका वास्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है, 9 नंबर से लेकर 20 नंबर तक। ठीक है, जिसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, क और ख। क जो है गद्यांश आएगा और ख जो है वो भी गद्यांश आएगा। तो क जो गद्यांश है क्रमांक 9 से 14 होगा, 1-1 नंबर वाला। और जो ख गद्यांश है वो प्रश्न 15 से 20 आएगा, वो भी 1 नंबर का होगा। किस तरह से क्वेश्चन है अभी हम देखेंगे। ठीक है। अगर हम देखें अनुभाग सी में, तो उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। प्रश्न संख्या 21 से 23 2 अंकों वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसकी सीमा जो है 30 से 40 शब्दों में है। मतलब 21, 22, 23 जो 3 क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर वाले, उसको आपको 30 से 40 शब्दों में लिखना है। प्रश्न बी की बात करें तो 24 4 नंबर का आएगा, जिसको 70 से 80 शब्दों में लिखना है। अभी मैं एक शॉर्ट सैंपल पर दिखाऊंगा आपको। ठीक है। उसके बाद सी जो है, प्रश्न 25 और 26 5 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसको 90 से 100 शब्दों में लिखना है। अब यहाँ पर खंड क की बात करें तो आपने देखा यहाँ पर खंड क में 1 से 8 तक क्वेश्चन जो है बहुविकल्पी आएंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं कि अल्तामिरा गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं। जहां पर स्थित आप वहां पर बताओगे। कैसे लिखना है वो भी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको लिखना है उत्तर। ठीक है। पहले का मान लो आपका बी सही है, तो आपको यहाँ लिखना है बी। बी का कौन सा है? स्पेन। तो आपको यहाँ लिख देना है स्पेन। ठीक है, बस इतना ही लिखना, और कुछ भी नहीं लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है, पहला चंबा स्कूल कहाँ विकसित हुआ। ठीक है, वो आप बताना है आपको। यहाँ पर और कर क्या हुआ। इस बार एनआईएस ने क्या किया है कि जितने भी क्वेश्चंस है सभी को 50+50 में डिवाइड कर दिया गया है। मतलब जैसे ये 9 है, तो 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें ऑप्शनल होगा। जैसे दूसरे क्वेश्चन में एक तो क्वेश्चन ये हो गया, अथवा करके और करके आ गया। कैसे आया अगले पेज पर देखते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा है, आप प्रूफ वाला करो या दूसरा वाला करो। मान लो आपको दूसरा आंसर सॉल्व करना है, तो आपको लिखना है उत्तर। ठीक है। दूसरे कौन सा करना है? बी वाला करना है। दूसरे का बी आपने किया, और बी का मान लो सी सही है, तो यहाँ पर दूसरे का सी लिख दोगे। गया है तो गया लिख दोगे। और क्या है? आइवरी व पर जनारण कार्य, तो यहाँ पर आप लिख दोगे
ये, ठीक है, इस तरह से लिखना है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर आप देख सकते हो, उसका आंसर लिखना है। चौथा भी है यहाँ पर, चौथे में ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ए करो या बी करो। पांचवा क्वेश्चन है, कोई ऑप्शन नहीं है। छठे में ऑप्शन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चन पेपर इस बार पेंटिंग का नया सिलेबस वाला दिखेगा। उसके बाद सातवां क्वेश्चन में भी ऑप्शन दिया हुआ है, आप पहला ये कर लो या दूसरा ये कर लो, ठीक है। उसके बाद आठवां क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा, ठीक है। सॉरी, इसमें आठवीं में ऑप्शन नहीं होगा। चलिए, चार ऑप्शन वाले ऑलरेडी हो चुके थे, इसलिए है। अब अनुभाग बी की बात करें यहाँ से, पर आपको यहाँ पर एक गद्यांश दिया हुआ है, आपको ये पूरा पूरा गद्यांश पढ़ना है। वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। यहाँ से मैं आपको पूरा गद्यांश कंप्लीट कर देता हूँ। ये आपका पूरा गद्यांश कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया यहाँ पर कि पहला दूसरा, इसमें से कोई एक क्वेश्चन करना है 1 नंबर का। इसके आंसर कहाँ पर है? गद्यांश में है, ठीक है। चलिए, और करके भी दिया है यहाँ पर, ये करो या ये करो। 10वां क्वेश्चन है, ये करो या ये करो, उसी से है। उसके बाद 11 में भी आपको ये करो या दूसरा करो, कोई एक करना है। 12 क्वेश्चन देखें तो 12 में आपको सिर्फ एक ही कोई ऑप्शन नहीं दिया है। 13 में एक ऑप्शन दिया कि ये वाला करो या ये करो। 14 में कोई ऑप्शन नहीं दिया। 4 क्वेश्चन 1 नंबर वाले आपके हो गए। अब सेम उसी तरह यहाँ पर एक और अनुच्छेद दिया है, मतलब पैसेज दिया हुआ है यहाँ पर। इस पैसेज को पूरा पढ़ना है। इस पैसेज को पढ़ने के बाद आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसा कि अभी आपने देखा था, तो इसको भी पूरा कंप्लीट करने के बाद आप देखिए सेम उसी तरह से क्वेश्चन पेपर आया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद 16, 17, 18, 19, 20, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए। 20 में ऑप्शन दिया या ये वाला कर सकते हैं आप। उसके बाद अनुभाग सी आ गया। आपको मैंने बताया था कि आपको 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन भी हैं यहाँ पर। देखिए 30 शब्दों में आपको लिखना है। 21, 22 दो क्वेश्चन यहाँ पर है। उसके बाद 23 में ऑप्शन है, आपको कोई करना है। न्यूनतम जो है 70 शब्दों में आपको दूसरा वाला लिखना है। पहले तो देखिए ये 21, 22, 23 तीन क्वेश्चन 2-2 नंबर वाले हैं। 2-2 नंबर वाले 3 जो क्वेश्चन है उसको 30 शब्दों में लिखना है, ठीक है, जिसमें से एक ही क्वेश्चन में ऑप्शन मिला है, आप ये करो या ये करो। बाकी 21 और 22 में तो यही करना ही करना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पर। आपका 24 का एक ही क्वेश्चन देखने को मिल रहा है यहाँ पर, जो कि 4 नंबर का है। ए ये करो या ये करो। बाजार दृश्य पेंटिंग के बारे में लिखना है 4 नंबर में, ठीक है। और बी, अगर आपको बाजार दृश्य पेंटिंग के बारे में नहीं आता तो सिंधु घाटी मिट्टी के बर्तनों पर देखिए विभिन्न प्रकार के पैटर्न के बारे में संक्षेप में लिखना है, वो लिख सकते हो। 4 नंबर का है, ठीक है। 70 शब्दों में लिखना है 24वें क्वेश्चन को। उसके बाद यहाँ पर 25वां क्वेश्चन जो है आपका लघु उत्तरी नहीं है, सॉरी, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें से आपको 25, 26 दो क्वेश्चन है 5-5 नंबर के। 25 में ए और बी है, कोई एक पार्ट करना है। 26 में भी कोई ए और एक और ही करना है आपको, ये करो या ये करो, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिला है। अब इसके आंसर्स मैं आपको शो करता हूँ, आप इसके आंसर्स को यहाँ से मैच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप वीडियो को पॉज करके आंसर अपने करके मैच कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए सभी का आंसर यहाँ पर मेंशन किया गया है, ठीक है। अनुभाग बी का आंसर यहाँ पर है, कंप्लीट होता है यहाँ पर। और उसके बाद अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके आंसर्स हो गए 20 तक के, एक एक नंबर वाले थे। अब अनुभाग सी आ गया, आप यहाँ से देख लीजिए। अब शब्द गिन सकते हैं यहाँ पर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 है। 13 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 39 होगा, और ये 4, 5 जोड़ सकते हो, जो भी मतलब 40 से 45 शब्दों में लिखा है, तो आप ये लिख सकते हो। 40 शब्द है तो 40 से 45 शब्द लिख दो, है ना। 30 लिख दो। इतना एक एवरेज लगाना होगा, मतलब 10 शब्द आगे, 10 शब्द जो है शब्द पीछे कम ज्यादा कर सकते हो आप। इस तरह 22वें और 23वें का आंसर यहाँ से देख सकते हैं आप। 23वें का जो दूसरा वाला था उसका आंसर है। अब छोटे जवाब वाले आंसर जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको इस तरह से लिखना है आपने। लंबे उत्तर वाले देख सकते हैं यहाँ पर, आपको 100 शब्दों के आसपास का लिखना है। आप यहाँ से इसको देखकर वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हैं। आपको आइडिया लग जाएगा किस तरह से इसके आंसर्स को लिखना है, ठीक है। तो 26 हो गया, 26 का नेक्स्ट वाला हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो कुल 40 नंबर के क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गए हैं। हिंदी मीडियम में इस तरह से आपको लिखना है। इंग्लिश मीडियम की वीडियो जो है ऑलरेडी प्लेलिस्ट में ऐड कर दी गई है, आप प्लेलिस्ट ओपन करके चेक कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।